हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अड्डा स्टडी में। तो दोस्तों, अभी आपने 24 दिसंबर 2020 को BIS रिक्रूटमेंट 2020 का एग्जाम दिया होगा और उस एग्जाम में आए हुए जीएस के सभी 25 के 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर जीएस के प्रश्नों को हल करा दिए जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जीएस के सभी 25 के 25 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही साथ अगर आप एनटीपीसी की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि इस चैनल पर दिए हुए कंटेंट में से आपके क्वेश्चन जरूर फंसते हैं और इसका प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 2019 में नेशनल, यहाँ पे स्टॉक होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्या होगा, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ठीक है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो दोस्तों, आप सभी को अगर पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो भी जान लीजिए। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भगवान शिव कौन सा यंत्र बजाते थे, डमरू। लेकिन ऑप्शन में डमरू नहीं था, ऑप्शन में क्या था आपका, उडुकाई। ठीक है, क्या था, UDUKAI, उदुकाई होता है। ठीक है, और ये तमिल वर्ड है जिसको हम लोग सामान्यतः डमरू कहते हैं। ठीक है, उदुकाई होता है और ये तमिल वर्ड है जिसको हम लोग सामान्य भाषा में हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, डमरू। ठीक है, तो भगवान शंकर कौन सा यंत्र बजाते थे, डमरू या फिर उदुकाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक यानी कि गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में हुआ है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। और यह इन विलय के साथ सेकंड लार्जेस्ट बैंक बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में हुआ है, PNB में। और इसी के साथ PNB सेकंड लार्जेस्ट बैंक बन गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि द्वितीय इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा राष्ट्रपति। क्या होगा, राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, कार्नियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो कार्नियोलॉजी यानी कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, स्कल का किया जाता है। क्या है, स्कल। ठीक है, स्कल यानी खोपड़ी। ठीक है, खोपड़ी का अध्ययन कार्नियोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर कर्नाटका। क्या होगा, कर्नाटका में बांदीपुर नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपके आंसर थे, क्या था, सिल्वर फॉयल थे यानी कि चांदी की जो झिल्लियां, पतली पतली झिल्लियां बनाई थी वो थे। ठीक है, टॉयलेट पेपर थे और चमड़े के जो पर्स होते हैं वो ऑप्शन में थे और एक ऑप्शन कोई और था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सिल्वर जो फाइल होते हैं। ठीक है, सिल्वर फाइल जो होते हैं यानी कि चांदी की जो पतली पन्नियां होती हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो बायोडिग्रेडेबल होता क्या है, वे चीजें जो
आसानी से फिर पुनः जाके पृथ्वी में या फिर धरती में जाके मिल जाए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नासा का 1981 में एक मिशन हुआ था मानव युक्त जो जिसमें, तो उस स्पेस शटल का नाम क्या था, ये पूछा गया था कि नासा का जो 1981 में मानव युक्त स्पेस शटल भेजा गया था तो उसका क्या नाम था। तो दोस्तों आपको पता होगा या फिर नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया जो यान था उसमें मानव युक्त यानी कि मानव के साथ इसको स्पेस में भेजा गया था नासा के द्वारा 1981 में। अगला क्वेश्चन है, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट टू लार्ज लैंड मासेज एंड सेपरेट टू बॉडीज ऑफ वाटर। मतलब ये है कि उस भाग को क्या कहते हैं जो दो बड़े बड़े स्थलों को जोड़ता है। आपने हिंदी में सुना होगा जल संधियां जिसको कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, जल संधियां यानी कि स्थल डमरू मध्य कहते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, आईएस स्थमस बोलते हैं, स्थमस बोलते हैं। ठीक है, और इसको हिंदी में कहते हैं स्थल डमरू मध्य या फिर जल संधियां भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डोरनावली हरिका किस खेल से संबंधित है। डोरनावली हरिका किस खेल से संबंधित है आपके, तो ये संबंधित है आप दोस्तों चेस से। किससे है, चेस से संबंधित है डोरनावली हरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया है। ठीक है, आपको पता होगा जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनी थी पहली बार, उसी समय आपका ये योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया था, नीति आयोग रखा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्या होगा, योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतर ट्रिक के माध्यम से अपने चैनल पर समझाया है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूंगा, और उस ट्रिक को आप याद कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उस ऑप्शन में से महाराष्ट्र ऐसा था जिसमें से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, केरला कोलिशन पार्टी नेम इज कॉल्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, जो केरला में जो पार्टी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। क्या है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। ठीक है, तो जो केरला में कोalition पार्टी है उसमें उसका नाम क्या है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपग्रह PSLV रॉकेट द्वारा लॉन्च नहीं किया गया था। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन क्या थे, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, मिशन मंगल और एक आर्यभट्ट था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट। जो आर्यभट्ट जो था मिशन, ये PSLV रॉकेट के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद में जो दोष की बात की गई है, 3 दोष होते हैं आयुर्वेद में, कौन कौन से आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आयुर्वेद में जो 3 दोष की बात की गई है उसमें वात दोष किससे संबंधित है, तो उसमें वात जो संबंधित है वो किससे है, वायु से। किससे संबंधित है, वायु से संबंधित है, वायु दोष। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पक जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में मिलता होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, देखिए जब प्रेशर कुकर में जब भोजन को हम लोग पकाते हैं तो उच्च दाब के कारण जल का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक जो है बढ़ जाता है उच्च यानी कि उच्च दाब के कारण, उच्च दाब के कारण जो जल का क्वथनांक है बढ़ जाता है, जिससे भोजन जो होता है जल्दी से पक जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वेद किस भाषा में लिखे गए थे। तो इसमें जो ऑप्शन थे आपके संस्कृत था, पाली था, उर्दू था, हिंदी था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर, जो सबसे पहले जो वेद थे वो किस भाषा में लिखे गए थे, तो सबसे पहले जो वेद थे वो किस में, संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। किस में लिखे गए थे, संस्कृत भाषा में जो वेद थे सबसे पहले लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन के समय जब भारत का विभाजन हुआ था
तो उस समय संविधान के सदस्यों की संख्या घटकर कितनी हो गई थी? तो दोस्तों जब लॉर्ड माउंटबेटन के समय जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस समय जो संविधान के सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? पहले तो 389 थी, ठीक है, 389 थी, लेकिन जब विभाजन हुआ तो घटकर कितनी हो गई थी? 299। कितना हो गया था? 299। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 299। जब लॉर्ड माउंटबेटन के समय भारत का विभाजन हुआ तो उस समय संविधान के सदस्यों की संख्या घटकर कितनी हो गई थी? 299। पहले कितनी थी? 389। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में किस राज्य की लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा थीं? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो लोकसभा चुनाव है, ठीक है, यानी कि लोकसभा चुनाव है, इसमें उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वो सबसे ज्यादा है। कितनी है उत्तर प्रदेश की सीटें? 80 सीटें हैं, ठीक है। लोकसभा हो, राज्यसभा हो, ठीक है, या फिर विधान परिषद हो, इन सब में उत्तर प्रदेश की सीटें सबसे ज्यादा है। लोकसभा में 80 सीटें हैं और आपके जो राज्यसभा है उसमें कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं, ठीक है, 31 सीटें हैं। और विधान परिषद में भी सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फलों के मीठा होने का कारण क्या होता है? तो दोस्तों फलों के मीठा होने का कारण क्या होता है? तो फ्रुक्टोज का नाम आपने सुना होगा। क्या होता है? फ्रुक्टोज। जो फ्रुक्टोज होता है उसी के कारण जो फल होते हैं वो मीठे होते हैं। तो फ्रुक्टोज के कारण फल जो है मीठे होते हैं। तो फलों के मीठे होने का कारण क्या होता है? फ्रुक्टोज। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो जो 73वां संविधान संशोधन है दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो आपने पढ़ा होगा, क्या है? पंचायती राज। पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है क्या? 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। पंचायती राज से संबंधित आर्टिकल भी पूछा जाता है और संशोधन भी पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो पंचायती राज है, या फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो पंचायती राज वो किस भाग में है, किस भाग में है, ठीक है। तो आप लोग पंचायती राज से जुड़े तथ्य को याद कर लीजिएगा, किस भाग में है, कौन सा आर्टिकल है इसका, और ये किस अनुच्छेद में है ये भी, और साथ ही साथ कौन सा संविधान संशोधन था जिसके अंतर्गत पंचायती राज को रखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो हमने 25 के 25 प्रश्नों को हल कर लिया है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे जुड़ के NTPC की तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जिनका फर्स्ट फेज में एग्जाम है उनके लिए भी अच्छे कंटेंट दिए जा रहे हैं, और अगर जिनका आगे के फेज में एग्जाम है या फिर अगर कोई एग्जाम आगे फेस कर रहे हैं आप लोग, चाहे वो SSC हो, UPSSC हो, बैंक की भी तैयारी इस पर कराई जाती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।